हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते और बहुत ही कमाल के एक्टर अर्जन बाजवा। अर्जन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सुपर थ्रिलिंग ट्रेलर ऑफ बेस्ट सेलर। लेकिन आपसे थैंक यू सो जानना मच। चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। थैंक यू सो मच दिव्यांग। रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं ट्रेलर को। इनफैक्ट जैसे आपने बोला तो सभी जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा सबको बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि मतलब सीरीज को भी इतना ज्यादा पसंद किया जाए। एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द सीरीज टू रिलीज ऑन 18 फरवरी ताकि लोग देखें कि हमें उम्मीद है कि ट्रेलर से ज्यादा बेहतर सीरीज है। सो विल बी अ गुड सरप्राइज फॉर एवरीवन। आपने 2001 में अपने करियर की शुरुआत की थी एंड हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी ग्रेट फिल्म्स, राइट फ्रॉम गुरु, फैशन, अरुंधति, रुस्तम, बेगिल एंड मेनी मोर। लेकिन इस बार एक अलग ही अंदाज में आप दिख रहे हैं। वुड यू अग्री टू द फैक्ट कि ओटीटी इज एक्सप्लोरिंग द अनसीन साइड ऑफ अर्जुन? या यू कैन से। हालांकि मैंने कोशिश की है हमेशा से ही कि बड़े अलग अलग तरह के रोल करूं और कभी भी सिमिलर टाइप कास्ट ना हो जाऊं। और इसलिए कोशिश रही हमेशा, बड़ी कांस्टेंट एक एंडेवर रहा इस चीज का कि अगर स्क्रिप्ट भी चूज करनी है तो उसमें कम से कम दिखना अलग चाहिए हर फिल्म से। और इस बार जो बेस्ट सेलर की कहानी है और जिस तरह का मैं रोल प्ले कर रहा हूँ ताहिर वजीर का, आई जस्ट होप कि जिस तरह पहले मैंने फिल्मों में अपने रोल को अच्छे से निभाया और जस्टिस किया, इसमें भी जस्टिस करा हो, ऑडियंस को ये भी पसंद आए। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक ये मैंने जब रुस्तम देखी थी तभी भी मैंने कहा था कि अर्जुन एक ऐसे एक्टर है जो उस किरदार में आप जब उन्हें देखते हो तो ऐसा लगता है यस ही इज राइट फॉर दैट कैरेक्टर। गुरु में भी वैसा ही लगा था, यहाँ पे भी जब देख रहे थे हम, वो आपका जो फर्स्ट डायलॉग ही आ रहा है उसके बाद जिस तरह से ऐसा लग रहा है नहीं ये टेलर मेड ही है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, प्लीज बताइए। नहीं, कोइंसिडेंस तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो मैं करना भी चाहता हूँ जो नहीं अभी तक आए मेरे सामने। मगर ये है कि बहुत ज्यादा अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और जब ये कोई भी रोल मेरे पास आता है तो मैं कोशिश सबसे पहले ये करता हूँ तैयारी करने की कि उसकी रोल की तरह दिखूं। क्योंकि जब आप दिखते हैं किसी भी कैरेक्टर की तरह जो आप प्ले कर रहे हैं तो आपका 50% काम वैसे ही हो जाता है। मेरी हमेशा से ये रहती है कोशिश कि अपने आप को फिजिकली जितना ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ उतना करूँ ताकि ऑडियंस के सामने कम से कम आप लुक वाइज कन्विंसिंग लगो। उसके बाद तो फिर ये होता है कि जिस तरह के सीन्स डिवाइस्ड होते हैं जो आप कर रहे हैं, जिस तरह की स्टोरी है उसके अंदर कितना कन्विंस होती है ऑडियंस, दैट इज अप टू कम्प्लीटली अप टू देम। बट मेरी तरफ से हमेशा मैं ये एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने किरदार की तरह दिखूं। शायद इसीलिए आपने कहा कि मैं कन्विंसिंग लगता हूँ। Right. तो इस बार आपके साथ मिथुन दा भी है एंड हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद डिस्को किंग? कहा कि आप गुरु में भी वो आपके को-स्टार थे बट ये बहुत ही डिफरेंट है। हम्म। गुरु में हम ज्यादा काम शूट कर नहीं पाए साथ में क्योंकि बहुत अलग अलग दिनों की भी शूट थी। इस बार तो मिथुन सर के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को मिला और मतलब बड़ा उनके साथ तो एक इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मैं क्या बोलूं। मतलब मुझे ये है कि मैंने शायद इतना सारा टाइम उनके साथ गुरु में भी स्पेंड किया होता ताकि मुझे बहुत कुछ उनकी जिंदगी के बारे में, अपने आप को किस तरह से आपने इस फील्ड में जब आपको काम मिल रहा है किस तरह से हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिकॉज सिर्फ हिट फिल्म होना और आपको काम और मिलते रहना और आप जो है शूट करें इंटरव्यू दें इससे नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसे फैसेट्स होते हैं बीइंग एन एक्टर जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो सुपरस्टार्स ऐसे नहीं बन जाते हैं। सुपरस्टार्स बहुत सारे मतलब एक फिल्में हिट होना या आपके आपको उस तरह का टैलेंट होना आप में वो तो है ही, मगर जिंदगी के बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, संभालने होते हैं। जो मैंने मिथुन सर से सीखा कि इतने सालों बाद भी जो है उनमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, अच्छे मैनेजमेंट में होनी चाहिए, अच्छी जिसको बोलते हैं अपने करियर को कैसे हैंडल करना है, लोगों से कैसे डील करना है, ये बहुत सारी क्वालिटीज उनमें हैं और जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उनसे उनको अपने आप में एब्जॉर्ब करके इम्बाइब कर सकूं। बट फिल्मों के ऊपर कुछ बातें हुई एज अ फैन बॉय कुछ के भाई ये फिल्म में आप ऐसे थे या मुझे टीच मी दैट डिस्को डांसर का स्टेप, ऐसा कुछ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? डिस्को डांसर तो मतलब ऐसी आइकॉनिक फिल्म है कि शायद ही किसी ने ना देखी हो और उसके गानों पर ना डांस किया हो बचपन में। सीरियसली। मगर ये है कि आपको सच बताऊं तो
कभी भी ना आप किसी भी एक्टर से उनकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा बोरियत हो जाती है। कोई मेरे साथ भी सिर्फ फिल्मों की ही बात करे और कैसे मैंने रोल्स किए हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कॉन्वर्सेशन करना। तो इसलिए मैंने ये खुद सीखा कि जब मुझे ठीक नहीं लगता तो मिथुन चक्रवर्ती सर जैसे सुपरस्टार जिन्होंने 300 फिल्में की है, मैंने तो सिर्फ अभी 20-22 फिल्में की हैं, उनके लिए कितना ज्यादा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता। तो कोशिश मैं ये करता था कि कुछ इंसिडेंट्स अगर उनकी फिल्मों से रिलेटेड वो खुद बताएं तो अच्छा लगता था सुनना, सीखना। मगर ये है कि उनकी लाइफ के बारे में और इन जनरल हम लोग काफी सारी जनरल बातें करते थे जिसमें से बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता था। तो आई थिंक ये जरूरी होता है कि फिल्में तो वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मगर बाकी जिंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेना उनसे ज्यादा जरूरी था। तो उस तरह की बातें ज्यादा होती थी। आपने हिंदी के साथ साथ कई तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। श्रुति इज अ बिग स्टार आउट देयर, तो हाउ डिफरेंट वाज वर्किंग विद हर इन अ हिंदी शो? इट वॉज नॉट डिफरेंट एज सच बिकॉज मैंने और श्रुति ने पहली बार साथ में काम किया है और मुझे किसी भी तरह से कोई ऐसा लगा नहीं कि वो सिर्फ तेलुगु में ही स्टार है या तमिल में भी स्टार है। शी इज अ वेरी वेरी वेल नोन फेस इन हिंदी सिनेमा ऑल्सो एंड शी आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वी हिट इट ऑफ रियली वेल बिकॉज इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं कि उनके साथ काम करने में आपको और भी ज्यादा मजा आता है। आपका भी, आप किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं तो आपका खुद का हुनर भी जो होता है वो एकदम पॉलिश होता है। And same was with her, same experience. लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा, धर्म जी का वीडियो, जहां पर वो आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। Oh ये yeah. प्लीज बताइए उसके बारे में। आई एम श्योर टेल मी ओ खुदा के वक्त से वो आपको पसंद करने लगे होंगे। जी हाँ, मतलब टेल मी ओ खुदा जो फिल्म थी हेमा जी ने प्रोड्यूस की थी, मैं और ईशा देओल उसमें लीड में थे और धर्म जी के साथ मुझे बहुत टाइम स्पेंड करने को मिला उस टाइम पे। उसके बाद मैं घर भी जाता रहा, उनके बातें भी होती थी, मुलाकातें भी होती थी और ईशा को मैंने अपना ट्रेलर जो है वो भेजा एंड शी रियली लव्ड इट। तो उन्होंने, ईशा ने धर्म जी को भेजा और वो बहुत खुश हुए देख के और उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा वीडियो मैसेज भेजा उसके बाद में और मैंने भी उनको एक मैसेज भेजा है वापस, एक वीडियो का मैसेज। सो मैंने बोला, मैंने कहा जैसे ही मैं थोड़ा सा इस चीज से फ्री होता हूँ और वो भी बाहर है इस टाइम, बॉम्बे में नहीं है, तो वापस आते हैं। आई वुड लव टू गो एंड मीट हिम बिकॉज हमारी बहुत सारी बातें होती है फिल्मों को लेकर, नहीं वैसे ही हम लोग चाय के ऊपर बड़ी पंजाबी बॉन्डिंग करते हैं। एंड प्लस धर्म जी की शायरियां तो होगी साथ में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आपने 2019 में तमिल डेब्यू किया था बिगिल में विजय के साथ। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड आपके फैंस जानना चाहते हैं कि और कोई और भी तमिल फिल्में आप करेंगे क्या? 2019 में की थी बिगिल एंड बिगिल फॉर्चुनेटली बहुत बड़ी हिट रही। Huge, और yeah. विजय सर के साथ में काम करना और एटली सर की डायरेक्शन में काम करना वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस फॉर माय फर्स्ट फिल्म इन तमिल। तो जब आपकी शुरुआत इतनी बड़ी फिल्म से होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। मेरी खुद से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि भाई मुझे अच्छा ही काम करना है, क्योंकि लोगों को अगर अच्छा लगा इतनी बड़ी फिल्म में काम मेरा, तो आगे भी वैसे ही करता रहूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो पहले काफी सारी तेलुगु फिल्म्स भी कर चुका हूं, तो मतलब इट्स नॉट अ स्पेस व्हिच इज कंप्लीटली न्यू टू मी। और विजय सर के बारे में तो मैं क्या कहूँ यार, मतलब उनके जितना हम्बल और जिसको बोलते हैं स्वीट इंसान मैंने नहीं देखा। इतने बड़े स्टार हैं मगर वो सेट पर कहाँ होते थे, कहाँ बैठे होते थे, किसी को पता ही नहीं होता था। चुपचाप एक कोने में जाके अपनी कुर्सी लेके शांति से वो बैठते थे, मगर जब वो सीन शुरू करते थे तो ही वाज लाइक मैजिक। एक दो बार तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विजय भाई आप मतलब आर यू अपसेट और समथिंग, कुछ गड़बड़ हुई है? बोले वो व्हाट हैपेंड? ऐसे नहीं यार, बात ही नहीं कर रहे हैं आप, चुपचाप बैठे। देन आई रियलाइज स्लोली स्लोली कि नहीं यार, ये तो मतलब उनका डिमीनर ही है, बिल्कुल शांति से चुपचाप इतने बैठते हैं। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद देम, वेरी वेरी गुड टाइम। अच्छा, और एक सवाल ये जो हमारे पास आया था, ये दीपक से अर्जुन का जो सफर है ये कैसे हुआ? यार वो मेरा नाम मेरी बुआ वगैरह को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने पता नहीं क्यों रख दिया था, हालांकि मैं कहीं से भी दीपक नहीं दिखता हूँ। तो कुछ वक्त के लिए वो रहा, प्यार से लोग बोलते थे और कई जगह पे यूज भी होता था, मगर एक्चुअली नाम तो मेरे फादर ने अर्जुन ही रखा था। तो जब काम करना शुरू किया तो ऑब्वियसली वो आपका रियल नेम ही यूज होना था। सो या दैट्स मोर और लेस अबाउट इट। कुछ फिल्मों में दीपक के नाम से भी आपने काम किया था? नहीं नहीं, वो साउथ में प्यार से डेफिनेटली वो लोग अच्छा। बोलते थे, मगर ऑफिशियली तो नाम मेरा डॉक्यूमेंटेशन पे हर जगह अर्जुन ही है।
So, you know, recently Pushpa made wonders out here और आपने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया है, तो क्या व्यूज है आपके ऑन दिस पैन इंडिया बेस्ड फिल्मों पे? ये क्योंकि अभी एक नई बाहुबली के बाद से शुरुआत हुई थी, बट पुष्पा ने तो और भी धमाका कर दिया, अब तो लाइन से बहुत सारी फिल्में आ रही है, तो आपसे जानना चाहूंगा। बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज से कि हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, 5-6 जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, और वो अब सिर्फ अपनी स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं रह गई है, पैन इंडिया में उनको देखा जा रहा है, चाहे वो उसी लैंग्वेज में हो या डब्ड हो। मेनली ये है कि इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि वो हर तरह के जगह को, हर तरह के सब्जेक्ट को केटर करती है, और ऑडियंस को वो चीज अच्छी लग रही है। इससे एज एन एक्टर आपके रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम करें और आपके जो है ऑडियंस और आपके जो फैंस हैं जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, वो फिर हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान में हो जाते हैं। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। तो आपने देखी पुष्पा? मैंने देखी, ऑफ कोर्स यार, बहुत कमाल की फिल्म, बहुत ही कमाल की फिल्म। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, तो जानना चाहूंगा इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद भी बहुत सारी चीजें प्लानिंग में हैं। मैं कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ अभी, वेब सीरीज की भी पढ़ रहा हूँ और फिल्मों की भी पढ़ रहा हूँ, तो जल्दी ही उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद बहुत ज्यादा ब्रेक ना लेते हुए रिलीज के बाद इमीडिएटली काम पर वापस जाना चाहिए। एंड साउथ, विल वी सी यू साउथ में बैक? भी ऑफ कोर्स वहां भी पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी तेलुगु की एक स्क्रिप्ट आई हुई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, एंड उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्दी शुरुआत हो। Fingers crossed for that. Arjun, thank you for being with us and all the best for all your future ventures. Thank you so much. Thank you for having me over. It was great talking to you. Always. Take care.